Hello बच्चों, let's read the question. The question is an alpha particle travels at a velocity v of magnitude 620 meter per second through a uniform magnetic field B of magnitude 0.045 Tesla. An alpha particle has a charge of 0.32 into 10 to the power minus 19 coulomb and a mass of 6.6 into 10 to the power minus 27 kilogram. The angle between V and V is 52 degree. What is the magnitude of A? The force Fv which is acting on the particle due to the field, and B, we have to calculate the acceleration of the particle due to Fv, and in C part we have to tell that does the speed of the particle increase, decrease or remain the same. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस फील्ड की वजह से, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है एफ वो मेरी किसके बराबर होती है, क्यू वी इंटू वी, जहां पर ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के क्या आते हैं, परपेंडिकुलर आते हैं, वी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच का जो भी एंगल होगा तो एफ जो आता है यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये थीटा जो है वो एंगल होता है वी एंड बी के बीच का। तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल लूंगी और एक्सेलरेशन जब निकालना होगा तो हम यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, जो हमसे क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ से ए जो मेरा आ जाएगा वो एफ अपॉन एम के बराबर आ जाएगा। मास हमें गिवन है अल्फा पार्टिकल का, फोर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और फिर थर्ड पार्ट में हमको बताना है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, और स्पीड हमारी जो है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो हमारी स्पीड चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमको निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो हमारा एफ बी है। तो एफ बी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू हमको गिवन है क्योंकि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है, तो इस पर जो चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है, लेकिन चार्ज इसमें हमें गिवन है तो यहाँ पर चार्ज लिख देंगे जिसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 क्यू इंटू वी। वी भी हमको गिवन है, वैल्यू वी की वो हमें कितनी गिवन है, 620 मीटर पर सेकेंड इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है विच इज 0.045 टेस्ला इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 620 इंटू 0.045, और साइन 52 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 0.9866। इन सबको हम मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स उसकी वैल्यू हमें मिलती है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 न्यूटन। ये तो मेरे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बी पार्ट में। तो देखिए एक्सेलरेशन मैंने अभी कहा फोर्स अपॉन मास होता है, तो ए जो मेरा आ जाएगा वो फोर्स अपॉन मास, फोर्स हमने कितना निकाला 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 18, और मास हमें गिवन है अल्फा पार्टिकल का कितना है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 27। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 1.33 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें करना है सी पार्ट। सी पार्ट में हमको बोल रखा है कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी। तो हम जानते हैं कि जो मेरा फोर्स लग रहा है एफ वी वो उसकी वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो एफ क्रॉस बी होता है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, cos 90 क्या होता है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और cos 90 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। एफ बी cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किसी तरह का कोई वर्क डन जो है वो नहीं कर रहा है, और जब किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हो रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जब वर्क डन नहीं हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के क्या आती है, बराबर आती है। ठीक है, ये हमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। जब कोई वर्क डन हुआ ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो जीरो होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, विच इज रिमेन द सेम। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।